मैम जो लोग रात में लेट डिनर करते हैं उनका लीवर कैसे खराब होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। उनका लिवर, क्योंकि जब हमने जो सनसेट और सनराइज की हम बात कर रहे हैं, जो नेचर की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद कहता है कि 6 बजे के बाद हमारा जो डाइजेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जितना आप लेट खाएंगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कम परफॉर्म कर रहा है, डाइजेशन स्लो है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और जो रात का टाइम है, जो 10 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक का टाइम है, वो हमारे लिए एक क्लेंजिंग टाइम है, एक क्लीनिंग टाइम है। ठीक है, जो नेचर ने हमें दिन रात क्यों दिए, रात हमें दी है सोने के लिए, दिन हमें दिया है काम करने के लिए। पर आजकल चलो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, रात को जो चीज है, सबसे जरूरी चीज जो हमारे शरीर के लिए हो रही है, वो हमारे शरीर की सफाई। वो तभी शुरू होगी जब हम सोएंगे। ठीक है, और उससे पहले जब हम खाते रहते हैं रात को, तो वो उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जी 9 बजे खा रहे हैं पर हम सो तो 1 बजे रहे हैं, तो 3 घंटे का गैप हो गया हमारा। पर वो एप्लीकेबल नहीं है इस चीज पे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 7 बजे के बाद जितना भी जब भी आप खा रहे हो, वो आपके लिए हार्मफुल है। उसके लिए जरूरी है कि फिर उसमें आप ये ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो। एटलीस्ट हैवी फूड नहीं खाओ, उस टाइम पे तला हुआ फूड नहीं खाओ, उस टाइम पे बहुत नमक वाली चीजें नहीं खाओ। अपने उस मील को, चलो हम ये मानते हैं कि आजकल सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सब लेट काम करते हैं, सब नाइट शिफ्ट्स में, बहुत लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं। ठीक है, चाहे वर्क फ्रॉम होम भी है पर फिर भी नाइट शिफ्ट्स में है, क्योंकि यूएस के साथ काम करना है तो रात को जगे। तो उसमें ये तो हम ध्यान रख ही सकते हैं कि उस मील को हम अपना हल्का मील करें। पहले एक सेइंग है ना कि आप जो अपना नाश्ता है मॉडरेशन में करो, लंच राजा की तरह करो, और जो डिनर है वो बेगर्स की तरह करो। जो मिनिमम हो, जिसमें आपका, हमें जब सोने जाएं तो हमारा पेट खाली हो, उससे हमारी नींद भी अच्छी रहेगी और उससे हमारे बॉडी की सफाई भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपने कंप्लीट रूटीन को चेंज नहीं कर सकते, 80% लोग काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं हम घर पहुंचते ही 10 बजे हैं तो कैसे खाएं जल्दी, 11 बजे गई हमें। पर वो 11 बजे आप क्या खा रहे हो, एटलीस्ट हम उसको तो देख सकते हैं। आप उसमें हल्के से हल्का मील खाने की कोशिश करो। क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं आप उसमें? दाल खा सकते हैं, 1 कटोरी दाल खा लो। कोशिश करो रोटी ना खाओ उस टाइम पे, दाल और सब्जी ले लो। ठीक है, या खिचड़ी बन जाए या दलिया बन जाए, जो लाइट टू डाइजेस्ट हो, ऐसी चीजें खाओ। उसमें ज्यादा स्पाइसी फूड्स, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बाहर के खाने या जो रिफाइंड फूड है, ठीक है, वो अवॉइड करो। और दूसरा, उसमें ज्यादा नमक की क्वांटिटी अवॉइड करो, ज्यादा सोडियम कंटेंट अवॉइड करो, क्योंकि वो हमारे बॉडी में फिर पानी होल्ड करता है। ठीक है, उस जो चीजें हल्की हैं डाइजेशन के लिए वो यूज करो। एंड प्लस इसके साथ मैं और एक ऐड करूंगी कि घी यूज करो अपने डाइट में। घी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऑयल्स की फ्राइंग हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर जो देसी घी है उसको जरूर यूज करो। घी हमारे लिए, हमारी लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कच्चा फॉर्म में अगर हम देखें, हमारी दादी नानी ऊपर से डालती थी, सब्जी में भी, रोटी पे भी भर के लगाती थी वो। और पराठे नहीं लोग खाते थे, पहले रोटी ही खाते थे, नमक लगा लिया या थोड़ा चीनी लगा लिया, घी डाल के अच्छे से खाते थे। और ऊपर से घी की कटोरी सेंटर में पड़ी रहती थी कि जिसको चाहिए ऊपर से डालते रहो। पर फिर भी उनके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते थे, क्योंकि जो घी है वो हमारे लिवर के लिए गुड फैट है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। उसकी फंक्शनिंग में, लिवर की फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। लिवर घी हमें एसिडिटी में हेल्प करता है, एसिडिटी नहीं होने देता, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए देसी घी यूज करना इज गुड फॉर डाइजेशन। ओके, एंड आई थिंक पहले के लोग ना एक्सरसाइज भी बहुत करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत होती थी, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं थी। उनको ये नहीं लगता था कि हाँ 1-1.5 घंटा मुझे वो निकालना है क्योंकि जिम जाना है। उनके लिए पूरा दिन ही जिम था, घर पे ही सब चीजें थी। अगर हम लेडीज की भी बात करें तो वो बैठ के काम करते थे, सब पोछा लगाना, किचन नीचे थी, बाकी वो मेड कंसेप्ट नहीं था, सब कुछ खुद ही करना था। और इसी से उनका पूरा रूटीन में दिन भर उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी। और मेल्स भी कोशिश करते थे कि चलते थे काम भी करने के लिए जाना है तो वो वॉक करके जाते थे। हमें तो यहाँ से हम अगर मार्केट तक 10 मिनट भी है तो हमें गाड़ी चाहिए, हम बिना गाड़ी के नहीं चल सकते।
और कुछ आजकल पोल्यूशन इतना हो गया, बट वो वही है कि वो तो इंटर रिलेटेड चीज़ है। अगर हम गाड़ियां कम कर देंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, पर वो हमारी रूटीन ऐसा बन गया, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमें हर काम जल्दी जल्दी करना है। पहले लोग बहुत रिलैक्स्ड रहते थे, मेंटली आराम से करते थे, उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि अगर 1 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा, दुनिया में ऊपर नीचे हो जाएगा। पर पहले का लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा था, एक तो मेंटली रिलैक्स थे वो लोग, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी इन बिल्ट हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम कहें कि सपोज मैं जिम जा रही हूँ और मैं 5 दिन हफ्ते में जिम जा रही हूँ 1.5 घंटा, वो 1.5 घंटा मैंने एक्टिविटी कर ली, उसके बाद मैं सिर्फ एक चेयर पे बैठी हूँ या मैं बेड पे बैठी हूँ, तो वो 1.5 घंटे का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी वो मेरे लिए एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। फिजिकली एक्टिविटी मतलब हम पूरा दिन एक्टिव हैं। अगर हम काम भी कर रहे हैं, डेस्क जॉब है हमारा, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम ये ध्यान रखें कि हर 1 घंटे पे हम उठें, थोड़ा चले फिरें, उठ के पानी पी के आएं, किसी से कोई बात करनी है तो वो करें। अगर हम फोन पे भी, आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो हमें लगता है कि अकेले बैठ के ही तो काम कर रहे हैं, कैसे उठें, तो किसी से अगर फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो चल लो थोड़ा, ठीक है, वॉक करते करते बात कर ले, और पानी पीने के लिए उठ जाएं, कोशिश करें हर 1 घंटे पे उठ जाएं। अगर इतना भी हम ध्यान रखते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। फिर हमें वो गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने 10,000 स्टेप्स ट्रैक करने हैं। इन चीज़ों को मुझे लगता है कि जितना हम कम मशीन ओरिएंटेड बने उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना हम वापस उन चीज़ों पे आए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे, उतनी हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, एंड वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो पानी के लिए भी हमें वाटर ऐप चाहिए। अगर हमें पानी पीना है, हम भूल जाते हैं कि पानी पीना है, वो हमें रिमाइंड करता रहता है। उसके लिए भी हमें फोन में चाहिए कि आधे घंटे में पानी भरे तो आपको याद आए कि पानी पीना। तो इसलिए हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैम, जैसे अभी हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की और आपने बताया कि कैसे क्या क्या असर हो सकता है इसका हमारी बॉडी पे। अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी डाइट के बारे में। जो लो कैलोरी डाइट्स होती हैं वो हमारे लीवर पर क्या असर डालती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, जो हम खा रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे लिवर पे है, ठीक है। हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं वो हमारे लिवर पे इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें अगर हमने ज़्यादा फैटी फूड्स खाए, कैलोरी डेंस फूड्स खाए, तो उसका लिवर पे इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो हमारे लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू डाइजेस्ट, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम अपने रूटीन में इस तरह से डाइट में चेंजेस करें जो ऑटोमेटिकली लो कैलोरी हो जाए, कि हमने फ्रूट्स बढ़ा दिए, हमने सैलेड्स बढ़ा दिए, हमने बीच में 1 दिन हफ्ते में या 10 दिन में जितनी आप किसी की भी कैपेसिटी है उसमें हमने फास्टिंग ऐड कर ली, ठीक है। अगर हमने 1 दिन 10 दिन में, या फास्ट बने इसीलिए थे कि हमारे शरीर को रेस्ट मिले, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिवर को रेस्ट मिले, ठीक है। इसीलिए फास्टिंग बनी थी, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें अगर हम उस 1 दिन में फ्रूट पे जाएं, नींबू पानी पिएं या छाछ पी लें, जो लो कैलोरी अपने आप हो जाएगा, जिसमें हमने अनाज थोड़ा कम कर लिया और फ्रूट्स और सैलेड्स बढ़ा लिए, नींबू पानी पी लिया जिससे हमारे सॉल्ट बैलेंस में रहे, छाछ पी ली जिससे हम हाइड्रेटेड रहे, तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल हो जाता है। उससे हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफिकेशन मिल जाता है। मैं हमेशा इस चीज़ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम कभी कभी अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए छुट्टी करते हैं कि आज मैं पिछले सारे काम खत्म करके फिर आगे चलूंगी। सो फास्ट हमारे लिए वही हेल्प करता है कि आज अंदर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर आएगा, ताकि शरीर हमारा साफ हो जाए और फिर हम रेडी हो जाए अगले हफ्ते के लिए या अगले 10 दिन के लिए, ठीक है। एंड कैलोरीज मेजर करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम क्या खा रहे हैं वो ज़रूरी है। आप सिर्फ ये देख लेना कि इस चीज़ की मुझे कितनी ज़रूरत है। फ्राइड फूड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो वो कभी हमने महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार खाया तो ठीक है। उसके अलावा रोटी दाल सब्जी हमारे रूटीन में जो जा रही है, वो अगर कॉन्शियस ईटिंग हो रही है तो हमारे लिए वो एक तरह से लो कैलोरी फूड ही हो जाता है। जब हम हाई कैलोरी फूड्स की बात करें, जिसमें हम रेड मीट्स की बात करते हैं या फ्राइड फूड्स की बात करते हैं, वो हमें अवॉइड करने हैं, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं। लीवर के लिए स्पेसिफिकली, लिवर के लिए स्पेसिफिकली अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उसको टाइम बाउंड करें कि बस महीने में 1 बार, ठीक है, या एटलीस्ट 3 हफ्ते में 1 बार, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
और उसके साथ साथ अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे अपने सिस्टम को उतना क्लेंजिंग होएगी, जितना आप पानी पिएंगे उतना क्लेंजिंग होएगी हमारी, उतने हमारे टॉक्सिन निकलेंगे, उतना हमारा आम बॉडी से निकल जाएगा और हमारी बॉडी साफ हो जाएगी। तो वो भी हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में जैसे हम कहते हैं कि 10 से 12 ग्लास पानी हमें रूटीन में पीना चाहिए, बिना ऐप के। ध्यान से हर एक घंटे पे कोशिश कीजिए। और पानी को भी हमने ये नहीं कि ये काम है, ये पूरा करना है कि मुझे किसी ने बोला है। जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, अगर कहें कि नहीं जी मुझे मैम ने बोला है कि आपको तो 3 लीटर पानी पीना है, तो पहले मैं ये 3 लीटर पानी खत्म कर लूं फिर और काम करूं, वो भी नहीं करना। उससे हमारे जो अच्छे सॉल्ट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, जिससे फिर हमें वीकनेस आती है। ठीक है, हमें कोई भी रूटीन, कोई चीज़ ऐसी हम फॉलो कर रहे हैं जो हमें पता है कि ये हेल्दी है या हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो काम नहीं है हमारे लिए, वो हमारा रूटीन होना चाहिए, वो हमारे बॉडी की नीड है जिसे हमने छोड़ दिया। आप अगर कई लोग करते हैं 1 लीटर बॉटल उठाते हैं, मुंह लगाते हैं, खत्म। वो नहीं करना, हमें धीरे धीरे पीना है। हमें खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। आप समझे? हाँ। खाने को इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए कि हम उसको पी लें, और पानी को सिप सिप करके पियो तो हम उसको खाएं। दिस तो इज वेरी